इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां सड़कों पर उतरे हैं हिंदू। और आप प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखिए, सड़कों पर उतरकर हिंदू अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और आइए आपको ये दो तस्वीरें हम दिखाते हैं, कैसे अब हिंदुओं का जो रोष है वो सड़कों पर नजर आ रहा है, उनकी नाराजगी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के जो वीडियोस फोटोज लगातार सामने आ रहे हैं उनके घरों में। ये हिंदुत्व रियासत जो बनी है ना, हिंदुत्व रियासत, ये उसको बनाने के चक्कर में, या पता नहीं हिंदुत्व रियासत या खंड भारत या क्या खुदा क्या देन था, मुझे नहीं, सड़कों के शहरों के नाम तब्दील हो रहे हैं। सीधी यहां का सरकार क्या ये नहीं बोल सकती है? बांग्लादेश के जो शासक हैं वहां पे बैठे मोहम्मद यूनुस है, उनके आर्मी चीफ की बॉस, ये ड्रामा बंद करो वरना हम आके बंद कर देंगे। बोलो आप उनको बोलो कि दिस कंट्री इज अ गिफ्ट of the Indian Army, the Navy and the Air Force. Your country is a gift. बदतमीजी करोगे ना, लीज खत्म कर देंगे। मैं बता रहा हूं, इंडिया कैन डू इट। इंडिया कैन डू इट। क्यों नहीं कर रहे मुझे नहीं पता। सीएम योगी ने शायद पहली बार हिंदुओं को चेतावनी देते हुए वो बात कही है जो आज तक किसी ने नहीं कही। सीएम योगी की ये चेतावनी सुनकर करोड़ों हिंदू हैरान हो जाएंगे। सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं लेता, उनके भविष्य पर ग्रहण लग जाता है। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। लोग मर गए हैं, 500-600 के करीब लोग मर चुके हुए हैं। और फिर ये देखें कि जब आपकी गुंडागर्दी मान ली गई, आपकी सारी डिमांडें मान ली गई, अब कत्ल क्यों हो रहे हैं? हिंदू मिनोरिटी को आपने कत्ल कर दिया, मंदिर आपने तोड़ दिए, लोगों को मारना शुरू आपने कर दिया, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया उधर। तो ये अभी आप बांग्लादेश की ऑडियंस को अभी ये बातें समझ नहीं आएंगी। अभी हो सकता है मैं बुरा लगूं नहीं ये बातें करता हुआ, लेकिन आने वाले क्योंकि हम तो पाकिस्तान में ये हालात देख चुके हुए हैं और देख रहे हैं प्रॉपर। इधर हुकूमतें भी बदली गई, तख्ते भी पलट दिए गए, सारा कुछ हुआ, असम्बलियां भी टूटी, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भागे भी, उन्हें गोलियां भी लगी, हमने सब अपनी आंखों से देखा है। तो बांग्लादेश ने शायद ये हालात नहीं देखे अपने मुल्क के बीच में। ये आने वाले टाइमों में आपको 2-4 साल बाद समझ आएगा कि आपने ये क्या किया, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है आपने, और यकीन मानिए तब्दीली नहीं लेके, ये बर्बादी लेके आए अपने मुल्क में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से वहां पर रह रहे हिंदुओं की सामत आ गई है। वहां के जिहादियों ने हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। हिंदुओं के घरों मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। हिंदुओं की बच्ची को जिहादी उठाकर ले जा रहे हैं और उनके साथ रेप कर रहे हैं। हिंदुओं का बांग्लादेश में रहना दुर्भर हो गया है। हिंदुओं पर हो रहे हमलों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री को चेता दिया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों को बंद करो, वरना बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने अपनी आर्मी से कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को बंद करो, वरना मैं सरकार नहीं चलाऊंगा। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपनी आर्मी से हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रुकवा नहीं सकता। अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह चलेगा, क्योंकि अब बांग्लादेश में हिंदू विरोधी, भारत विरोधी सरकार अब बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सामत आ गई है। बांग्लादेश में मिलिट्री शासन आना ये पाकिस्तान और अमेरिका की भारत के खिलाफ एक नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता है कि भारत के पड़ोस में शांति हो। दोस्तों, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये हिंदू बच्चे उठा के ले जा रहे हैं, बच्चियां उठा के ले जा रहे हैं। ये लोग इनोसेंट लोगों के घर में जा रहे हैं, उनकी खोपड़ियां उतार रहे हैं। ये स्टूडेंट हैं, ये आतंकवादी हैं। ये दीज पीपल आर टेररिस्ट्स। ठीक है ना, इनको स्टूडेंट नहीं बोलते। इंडिया में तो पता नहीं एक कल्चर है, ये वोक कल्चर जो आ गया ना बीच में, लेफ्ट लिबरल वोक कल्चर, ये सबसे घटिया सी कैटेगरी का बी ग्रेड कल्चर है। जो हिंदू हैं, देखिए प्रोटेस्ट हुआ आपके मुल्क के, आपके स्टूडेंट बाहर निकले, आपके स्टूडेंट ने बड़े एहतजाज किए, तोड़ फोड़ किए, अपने मुल्क को तोड़ना शुरू कर दिया, अपने मुल्क की बिल्डिंगें तोड़नी शुरू कर दी। हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं हमेशा ये बात पूछना चाहूंगा कि हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने हिंदुओं की इबादतगाह को तोड़ना शुरू कर दिया? भाईजान, मेरी किसी मस्जिद को कोई हाथ लगाएगा तो मेरी जान पे बान आएगी कि हमारी मस्जिद के, हमारी इबादतगाह है।
तो क्या वो हिंदुओं की इबादत गाह नहीं है मंदिर? ठीक है। बांग्लादेश के लोग गलत कर रहे हैं, वो मंदिर को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे हैं। अभी लेडी कांस्टेबल की कल बात हो रही थी जी। कि लेडीज कांस्टेबल का क्या कसूर था उस बेचारी का, कि वो हिंदू थी, वो मुसलमान नहीं थी, वो कलमा नहीं पढ़ती थी, तो आपने उसे मार दिया, आपने मंदिर तोड़ दिया, आपने हिंदुओं को चुन चुन के मारा उस आबिद जगह भाई, पे। अब अक्सर हम सोशल मीडिया पे ये भी वीडियोस देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये बात करते नजर आ रहे हैं कि भाई जैसे बांग्लादेश में हुआ है अब हम भी इनकलाब लेके आएंगे। अक्सर आपने भी शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा। पाकिस्तान में इंकलाब बिल्कुल नहीं आ सकता, ये अपने दिमाग में से आप निकाल दीजिए, क्योंकि हमारे अदारे जो है ना वो अवाम को मारने के ऊपर इतने मजबूत हो चुके हुए हैं कि उन्हें आइडियाज आ चुके हुए हैं कि किस तरह अवाम को मारना है, किस तरह इन्हें भगाना है। एहतजाज जब होते हैं, जब लोग बाहर निकलते हैं कि जब आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कुछ कर ना रही हो, जिस तरह पाकिस्तान में इस टाइम मौजूदा हालात हैं कि गवर्नमेंट बिल्कुल बेबस होके बैठी हुई है हमारी। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट तो आपके लिए कर रही थी, आपको आसानियां दे रही थी, छोटे लेवल पे कर्जे आपको दे रही थी, आपके खाने पीने में, क्योंकि बांग्लादेश सारा पानी के बीच में है, तो इन्हें भूख जो है ना वो इनके ऊपर पड़ जाती है, इन्हें अनाज की कमी होती है, इन्हें चावलों की कमी होती है, खाने पीने की, ये सब चीजें, आलू प्याज टमाटर जो चीजें हैं ना, ये सब इंडिया इन्हें प्रोवाइड कर रहा था और सस्ते दामों में कर रहा था। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जब ये इशू हुआ है, मतलब अभी से 3 दिन या 4 दिन पहले जब उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई है शेख हसीना वाजिद की, और ये प्रोटेस्ट वगैरह 1 हफ्ते से शुरू हुए थे, उससे पहले तो हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर या हमारे अपने पॉलिटिशियन पाकिस्तान के हों, इसके अलावा हमारे जर्नलिस्ट हों, आम पब्लिक हो, हम तो बांग्लादेश की एग्जांपल दे रहे थे आज से 1 हफ्ता पहले तक कि भाई उन्हें देख लो, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उन्हें देख लो, उनकी इकॉनमी बेहतर है। अब अचानक हमारा मीडिया ये चला रहा है कि उन पे जुल्म हो रहा था, तो लो जी उन्होंने अपना हक ले लिया। मतलब बात वही आगे कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होना, पाकिस्तान में तोड़ फोड़ हो, पाकिस्तान में लोग बाहर निकले, अल्लाह ना करे, तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि ये गलत है, ये बहुत बड़ा जुर्म हो गया। तो अगर बांग्लादेश में होता है तो हमारी मीडिया उस पे खुश होती है, हमारी मीडिया उस पे समझ ले कि पूरा एक, मैं बात क्या करूं कि हमारी मीडिया उसके ऊपर पूरा एक डांस करती है कि जी ये हो गया, इनकलाब आ गया, खुशी मनाती है। तो बात ये है कि जब आपके मुल्क में हो तो सही है, कोई और करे तो गलत है, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, और हर मुल्क अपने, देखे दुनिया में कोई भी खारजा पॉलिसीज हैं, हर कोई अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचता है, कोई किसी के साथ नहीं होता, अंदर से ऊपर से सब एक दूसरे के साथ होते हैं। और बात आ गई डॉलर की, अमेरिका जो गेम कर रहा है, जो चाइना गेम कर रहा है, ये क्या गेम, ये बिजनेसमैन है, ये पैसा इकट्ठे करने वाले लोग हैं, किसी के भी हक में नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, ये किसी के हक में नहीं। इतने अमीर कैसे हो गए? ये हम लोगों को ना, आप जैसे मेरे जैसे गरीब मुल्कों को ये फंसाते हैं कर्जों के बीच में, फिर सारी जिंदगी नागर गड़वाते हैं, इनके कर्जे ही हम उतारते रहे। श्रीलंका तो तबाह हो गया ना, खत्म ही हो गया श्रीलंका। उसके बाद ये बांग्लादेश में घुस रहे थे, चाइना ने कई बार ऑफर्स की, मेरे ख्याल से चाइना ने कर्जा भी दिया बांग्लादेश को, तो ये तो बांग्लादेश में पूरा घुस चुके थे। इंडिया जो है ना, हसीना वाजिद इंडिया की अच्छी दोस्त थी, इंडिया के वजीर आजम जो है ना हसीना वाजिद को समझाते थे या कुछ भी कि अपने मुल्क को कर्जों में ना फंसाओ, तो हसीना वाजिद ये काम कर रही थी कि अपने मुल्क को कर्जों में नहीं फंसा रही थी। तो अब नई गवर्नमेंट जो आएगी आप देख लीजिएगा, आप 1 महीने में देख लीजिएगा, ये नई गवर्नमेंट कर्जा ना ले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। चलें, ये तो आने वाला टाइम बताएगा आबिद भाई। अच्छा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया बांग्लादेश के हवाले से, खासतौर पे बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी के हवाले से। उन्होंने बोला है कि भाई फिलहाल जो ये इश्यूज हो रहे हैं उन कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को, इसके ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस किया जाए, इन्हें रोका जाए। समझ लें वार्न किया, डायरेक्ट मैसेज है ना, ये गलत है। देखे, मैं तो हमेशा ये सवाल करता हूँ और हमेशा ह्यूमैनिटी के ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि हमारा काम है ह्यूमैनिटी का, हम पीस के ऊपर काम करते हैं। देखें, बांग्लादेश के